मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिसमें राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अनुमोदन किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का इसके माध्यम से सुचारू रूप से संचालन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि बीकानेर में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान में जो ओस्ट्रा हिंद 22 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना की टुकड़ियों के बीच 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये ओस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंचे हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ओस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास जो प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से इसे आयोजित किया जाएगा, इसकी शुरुआत इस साल 28 नवंबर से की गई है। इस द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना है और एक दूसरे के बेहतरीन सैन्य कार्य प्रणालियों को अपनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जन कल्याण पोर्टल का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। तो राजस्थान के जन कल्याण जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है जिसका चयन साल 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन वर्ष 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। जन कल्याण पोर्टल के प्रभारी अधिकारी राजेश सैनी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बताया कि जो जन कल्याण पोर्टल ने राजकीय सूचनाओं तक आम जन की पहुंच आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में सभी विभागों की जनहित में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की जो सेवाओं दस्तावेजों का संकलन इसमें किया जाता है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है जन कल्याण पोर्टल को जो राजस्थान का है। स्कॉच कमेटी के समक्ष पोर्टल का विस्तृत रूप से ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण भी दिया गया था, जिसके पश्चात इस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से नवाजा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 कला पुरोधाओं को अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है, जिसमें अमृत अवार्ड विजेताओं में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 वरिष्ठ कलाकार भी इसमें शामिल है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के जिन कलाकार जिनको ये पुरस्कार मिला है, जिसमें नारायण माथुर लोक संगीत के लिए और इसके अलावा भारत रत्न भार्गव रंगमंच, जोधा खान दोदे खान को लंगा संगीत के लिए और हकीम खान मांगणियार इनको लोक संगीत के लिए, और कथक कलाकार गिरधारी लाल पंवार जो गिरधारी महाराज के नाम से
मशहूर है, तो इन 5 विभूतियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, अमृत अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी पर, साबरमती नदी पर जो जलाशयों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है, तो इसके लिए 2554.23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण हेतु 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृत किया है। इस निर्णय से पाली और सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रस्ताव के अनुसार सेई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी प्रेशराइज पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन और टनल के माध्यम से जवाई बांध पर छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पाली और सिरोही में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किसे मिला है, तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है शौकत उस्ता को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की उस्ता आर्ट के क्षेत्र में 28 नवंबर को एक उपलब्धि है वो जुड़ी है। बीकानेर के उस्ता कलाकार शौकत उस्ता को 28 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से दिया गया है, तो ये पुरस्कार कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इन दोनों को ही मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। राजस्थान कई पर्यटन स्थलों को उनकी खूबियों के कारण अवार्ड राजस्थान में मिल चुके हैं। इसी कड़ी में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया था। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक CP यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना किसने जारी की है, तो यह अधिसूचना CM अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लग सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया था। साल 2021 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्यीय विजिलेंस समिति का भी गठन किया गया था। ये कमेटी वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों तथा उनकी जो बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करती है। राजस्थान में सोसाइटियों की धोखाधड़ी से 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को कहां आयोजित किया जाएगा, तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो 14 और 15 जनवरी को बीकानेर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के मुताबिक तो कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारियां करने के भी निर्देश है वो जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का संविधान दिवस कब मनाया गया है, तो भारत में संविधान दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में जो संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। आपको बता दें कि 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर
केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कहां शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 25वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 26 नवंबर से शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ई गवर्नेंस पर ये 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 26 नवंबर को कटरा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। तो कटरा जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर यह 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 26 नवंबर से शुरू हुआ है। यह सम्मेलन इस विषय पर अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए, प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए, इसमें कुछ तकनीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच साबित होगा ई गवर्नेंस पर। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में G20 के आयोजित होने वाली 200 बैठकों में से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के किस जिले में बैठक का आयोजन किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, G20 की आयोजित होने वाली 200 बैठकों में से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के किस जिले में बैठक का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।